Hello everyone. Today we have KD Sushmaji with us. Sushmaji is primarily the Asra's mentor into import and export field. She runs her own brand called Global Fortune, which is into training and consultancy. She also is running a food brand name with a name Kaushal Food, and it is a food manufacturing unit as well as it is into import and export field. Welcome, Sushmaji. Thank you. Sushma ji, this is a period where entire world almost is at halt. What are the activities you are doing in this current situation? Because I know you are a person who will keep investing the time in one or another thing, and you won't wait till the activity resume after lockdown. Yeah, yeah. Actually, thank you, Diyasra and Vaishali ma'am, for giving me this opportunity because this is a great time to interact with you. And जैसे वो कहा जाता है कि टाइम बहुत बड़ी कीमती चीज होती है, वो किसी को नहीं मिलती, मांगने से भी और खरीदने से भी नहीं आएगी. एंड लॉकडाउन हैज गिवन अस सो मच अपॉर्चुनिटी ऑफ द टाइम एक्चुअली, जो आपके पास नहीं मिलेगा. और वैसे भी लॉकडाउन के दौर में मैं इतना सोच रही थी कि अगर लाइफ में हम जितने साल अभी से आगे 50-100 साल भी अगर कोई जीने वाला है तो भी ये अपॉर्चुनिटी शायद रिपीट नहीं होने वाली. तो व्हाई नॉट टू थिंक एज अ पॉजिटिव वे कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है टाइम की, शायद आप लाइफ में भी अगर कभी मांगे तो भी नहीं मिले वाला. ना तो छुट्टी मिलेगी, ना तो आप भी ले सकते हो. और रिगार्डिंग मी अगर कहा जाए तो what I'm doing right now, because मेरा अगर last year का भी अगर schedule देखा जाए तो I am so busy in my activities because we are traveling out of state and out of country for the training and consultancy of my coaching business and for the export as well. So बहुत एक पूरे साल में मतलब मैं 50 से 60 दिन ही सिर्फ पुणे में रही हूँ, घर में और ऑफिस में, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग लॉट ऑफ थिंग्स. एंड अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है बिकॉज आई कैन थिंक अबाउट माई बिजनेस, आई कैन थिंक अबाउट द स्ट्रेटेजीज एंड आई कैन स्पेंड टाइम क्वालिटी टाइम विथ माई फैमिली एंड चिल्ड्रंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स. सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, सो मैंने ये देखा कि पिछले साल में, लास्ट ईयर में जितना भी मैंने बिजनेस किया तो उसमें क्या प्लस माइनस हुआ था या फिर मैं क्या ज्यादा कर सकती थी जो मेरे टाइम की वजह से नहीं हो पाया था. तो अभी मेरे पास इतना टाइम मिला है, सो आई कैन वर्क आउट दैट थिंग्स. एंड इतने सारे पॉइंट्स निकल आए कि ठीक है मैंने ट्रेनिंग दिया, ये सारी बातें की, इतना टर्नओवर अचीव हुआ, लेकिन अभी जो मिस हुआ था मेरे हाथों से बिकॉज ऑफ द टाइम, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, सो अभी मेरे पास बहुत टाइम है सोचने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए. सो आई कैन डू राइट नाउ दैट थिंग्स. सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, सो आई एम रीडिंग लॉट ऑफ थिंग्स. अभी रीडिंग अगर कहा जाए तो बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि रीडिंग करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट. क्योंकि लोग रीडिंग करते हैं कोरोना के बारे में, कोरोना क्या है, कोरोना कैसे होगा, बढ़ता कितना है, ये कितना होता है, ये पढ़ते हो आप. फिर कोरोना कितना बढ़ेगा, लॉकडाउन कितना निगेटिविटी लाएगा, लॉकडाउन कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, आप ये पढ़ते हो. इंस्टेड ऑफ दैट, रीड रिलेटेड टू योर बिजनेस, व्हाट यू, हाउ यू कैन ग्रो इन योर बिजनेस. ये पढ़ो कि ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस अभी तक भी हिस्ट्री क्रिएट करके बने हैं कि जिन्होंने ऐसे हालात में भी कितना बड़ा अच्छा बिजनेस किया है. रिसेशन के तौर में ऐसे कितने सारे केस स्टडीज आपको पता चलेगी कि 2008 का जो वर्ल्ड का रिसेशन था या फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ होगा, ऐसे में कितने सारे बिजनेस अभी तक खड़े हुए हैं. और फिर उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की होगी, उन्होंने माइंडसेट क्या रखा होगा. ऐसे अगर केस स्टडीज आप पढ़ते रहोगे तो शायद आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है. सो आई एम रीडिंग दैट थिंग्स. ऑल्सो आई एम रीडिंग द हिस्टोरिकल, लाइक शिवाजी महाराज, श्रीमान योगी मैंने अभी कब खत्म किया, और इतने सारे पता चली मुझे बातें कि शिवाजी महाराज के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन इतना डीपर शायद मैं भी नहीं जानती थी. और मुझे ये पता चला हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रेटेजीज इन माई बिजनेस. क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि एक राज्य चलाना हो या फिर एक बिजनेस चलाना हो, दीज आर सेम थिंग्स. सो मुझे बहुत सारी बातें वहां से पता चलती है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, जस्ट रीड रिलेटेड थिंग्स विथ योर बिजनेस, विथ योर पर्सनल इंप्रूवमेंट एंड विथ योर बिजनेस इंप्रूवमेंट. सो ये क्या पढ़ना चाहिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो पढ़ के रहो. नेक्स्ट थिंग आई एम डूइंग आफ्टर रीडिंग, आई एम इम्प्लीमेंटिंग इन माई बिजनेस. सो जस्ट पढ़ के दिमाग में नहीं रखना है, उसको काम भी करना पड़ेगा. सो व्हाट आई एम डूइंग, I am developing my strategies. I am working on my online course, on working on my video series. I am working on the knowledge what I need to work out in myself. Personal improvement हो तो personal improvement में मैं क्या कर सकती हूँ, उसके बारे में मैं रीडिंग भी कर रही हूँ, उसका वर्कआउट भी कर रही हूँ. राइट, मेरे बिजनेस के बारे में मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो उसके रिलेटेड भी मैं पढ़ भी रही हूँ और उसको वर्कआउट भी कर रही हूँ.
सो आई एम फाइनलाइजिंग माय स्ट्रेटजीज, आई एम फाइनलाइजिंग माय 3 years 5 years प्लान्स, और इसके सारे मतलब वही सारी बातें चल रही है। और अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन आई एम गेटिंग सो मच अपॉर्चुनिटी। और ये भी मैं कह रही हूँ कि अगर किसी के पास सच में टाइम पड़ा है तो अगर मुझे मिला तो ज्यादा बेटर होगा, सो आई कैन बोरो योर टाइम। Wonderful, या wonderful. So reviewing your own activities, reading a lot, implementing or aligning those things to your own business and planning for next या 3 and 5 years. Uh, Very nice, nicely told. Uh, यस। Sushma ji, then next thing is this needs lots of positivity. How you keep up your positivity? या एक्चुअली मैंने ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये शब्द तो मतलब ये महीने में तो इतनी बार सुनने के लिए आए कि अभी मास्टरी हो जाएगी लोगों की कि नेगेटिव किसको बोला जाता है, पॉजिटिव किसको बोला जाता है। और रही बात, जितने लोगों से मैंने अभी तक कांटेक्ट किया बाय बीइंग इन होम, मतलब बहुत सारा टाइम है तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, एक्सपर्ट से हो, फ्रेंड से हो, रिलेटिव्स हो, और कितने भी हो। कभी भी किसी से पास भी मुझे ये नहीं सुनने को मिला कि अभी अरे बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है आगे। मतलब बहुत सारे जगह से हम नेगेटिविटी सुनते हैं, पढ़ते हैं और सभी बातें होती है। तो अभी लोग मुझे पूछते हैं कि तुम इतना पॉजिटिव कैसे रह सकते हो? तो मैंने ये क्वेश्चन सच में मुझे भी पूछा, हाउ आई कैन पॉजिटिव? तो मुझे ये पता चला कि अरे नेगेटिव रहते कैसे, यही मुझे पता नहीं है। Oh, अभी सुनने के लिए बहुत आपको फनी लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, एवरी पर्सन हैज फीलिंग्स पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह। लेकिन मुझे ये पता चलता है हमेशा कि अगर प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम हमेशा कभी अकेला नहीं आता, प्रॉब्लम हमेशा अपॉर्चुनिटी को लेके आता है। तो व्हाई नॉट टू ट्राई टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज इन दिस प्रॉब्लम्स। नेगेटिव आप क्यों होते हो? क्योंकि आप नेगेटिव बातें सुनते हो, नेगेटिव देखते हो, नेगेटिव पढ़ते हो। तो जैसे मैंने अभी बोला, अगर फॉर एग्जांपल मेरे बारे में बताया जाए, तो मुझे आज भी इतना स्टेटस पता नहीं है कि कोरोना के मार्केट में अभी कितने केसेस है। रियली आई डोंट नो दैट। और क्यों नहीं? क्योंकि मैं टीवी देखती ही नहीं हूँ। और मेरे पास मुझे मेरा टाइम ही कम है, तो मैं अभी वहां पे मास्टरी करने के लिए क्यों जाऊँ कि कोरोना का क्या चल रहा है। बस मुझे इतना पता है कि 3rd मई तक लॉकडाउन है, तो मेरे पास अभी सिर्फ 7-8 दिन बचे हैं। अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर बढ़ा तो दैट विल बी मोर अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई कैन वर्क आउट मोर। अगर खत्म भी हुआ तो भी मुझे ऑफिस में जाके बहुत सारे काम करने हैं। तो अभी इतने सारे काम होने के बाद फिर कोरोना, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, इसमें सोचिए क्यों हम। दैट इज द वन थिंग। दूसरी बात, मैं हमेशा मतलब सुबह से जब भी मेरा दिन चालू होता है तब भी मैं हमेशा पॉजिटिव ही सुनती हूँ। मोटिवेशनल लेक्चर्स हो, मोटिवेशनल फिल्म्स हो, फिर मोटिवेशनल रीडिंग हो। और तीसरी बार ये है कि मैं हमेशा मानती हूँ कि लाइक कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं हो सकती। कोई भी प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं होता, या फिर आपकी हैप्पीनेस भी परमानेंट कभी नहीं होता। आज हम बहुत हंस रहे हैं तो कल हम रोगे, और कल आप रो रहे हो तो परसों हंसोगे। दैट इज द मतलब नेचर्स लॉ, ये तो चलता ही रहेगा। but now things will resume very soon, maybe in couple of weeks, right? या And या but things might be different thereafter. So what will राइट। you tell the entrepreneurs who want to do some activities in import and export? उनको आप क्या advice या suggestion देंगे? ओके। तो जैसे ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी जब भी हम देते हैं तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा यही बताती हूँ कि आपका फोकस ही हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जब भी आप बिजनेस करते हो तो लॉन्ग टर्म की सोच के ही आज क्या करना चाहिए इसके ऊपर काम करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लॉकडाउन के पहले ही जैसे मैं हमेशा बताती थी कि क्रिएट योर आइडेंटिटी, क्रिएट योर प्रेजेंस, इसके ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपका प्रेजेंस मार्केट में नहीं है तब तक आप कुछ भी मतलब बेचने के लिए तैयार नहीं हो सकते। मार्केट आपको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप मार्केट में जिंदा हो, आप आए हो, आपका जन्म हुआ है, ये लोगों को पता ही नहीं होता। और इसीलिए आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचा नहीं जाता। अभी आपको ऐसे रह के नहीं चलने वाला। बिजनेस है तो बढ़ाने के लिए आपको मतलब बी ओपन फॉर एवरीथिंग। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बहुत अपॉर्चुनिटी लाएगा, क्योंकि लाइक अगर दूसरा एग्जांपल दूं मैं, तो हमारी एक इंक्वायरी नेदरलैंड से चल रही है जिंजर की। सो बिफोर लॉकडाउन वी आर वर्किंग ऑन दैट इंक्वायरी फॉर द जिंजर। और ये प्रॉब्लम था कि हमें नेदरलैंड इंडिया को सेकंड एंड थर्ड रैंकिंग का ऑप्शन मानता है। मतलब हम क्वालिटी के तौर पे जिंजर में इतने नहीं है, इसीलिए वो सेकंड रैंकिंग पे देता है। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम हुआ लॉकडाउन कारण, इंडिया तो बाद में लॉकडाउन हुआ, लेकिन पहले तो वर्ल्ड पे इफेक्ट हुआ था ज्यादा, आपको मतलब सबको पता है। थाईलैंड से जो उन्होंने जिंजर मंगाए थे नेदरलैंड ले, उसकी कीमत थी 150 रुपीज पर केजी, मतलब इंक्लूडिंग ऑल। और हमारी कीमत थी 125। लेकिन जब भी हम प्री लॉकडाउन काम कर रहे तो 125 इज हायर। लेकिन पोस्ट लॉकडाउन में जब गए तो थाईलैंड इज सेलिंग इज हायर रेट। और इसीलिए नेदरलैंड फिर से हमारे पास आया कि आप जिंजर बेच सकते हो क्या। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अभी चाइना का एग्रीकल्चर का जो सप्लाई था पूरे वर्ल्ड को वो स्टॉप हो गया।
क्योंकि चाइना से अभी कोई एग्रीकल्चर नहीं खरीदता, लेकिन इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई अभी कि जो भी कंट्री चाइना टारगेट कर रहा था उसके लिए आप इंडिया बन के टारगेट कर सकते हो। मतलब ऐसे हर सेक्टर में बनेगा। Great, wonderful, Sushma ji. It was totally comprehensive package for our entrepreneurs. Thank you so much. So thank you for being या with. Let us stay connected here after also. We'll catch you sometime. यस 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 Yeah. Thank you, यस madam. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, स्टे सेफ एट होम एंड बी प्रोडक्टिव, टेक एक्शन। थैंक यू। Thank you. Thank you so much.